बेटी के साथ ससुराल में धरने पर बैठी विवाहिता छिबरामऊ। अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी न होने और बेटी जन्म से बौखलाए ससुरालियों ने विवाहिता को मारपीट कर बेटी समेत घर से निकाल दिया। मायके से ससुराल दहेज की मांग को लेकर ससुरालियों ने बेटी समेत विवाहिता को मारपीट पर बैठ गई कर निकाला था घर से। कोतवाली के गुसाईपुर निवासी पहुंची विवाहिता को घर में घुसने देने पर बेटी समेत ससुराल के बाहर धरने रमेश चंद्र पाल ने बेटी सुलेखा की शादी 15 दिसंबर में सुभाष नगर निवासी अवनीश पाल पुत्र राम नरेश पाल के साथ हिंदू रीति रिवाज के साथ की थी। शादी के बाद से ही ससुराल वाले अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर सुलेखा का उत्पीड़न करने लगे। इसी दौरान 2016 में सुलेखा ने एक बेटी को जन्म दिया। अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी न होने और बेटी के जन्म से नाराज ससुराल वालों ने सुलेखा को मारपीट कर घर से निकाल दिया। सुलेखा अपने मायके चली आई। सोमवार को सुलेखा बेटी के साथ ससुराल पहुंची। ससुराल वालों के दरवाजा न खोलने से नाराज सुलेखा दरवाजे पर धरने पर बैठ गई। धरने पर बैठी सुलेखा ने कहा कि वह बेटी के इलाज और भविष्य को लेकर चिंतित है, इसलिए वह ससुराल में ही रहना चाहती है। छिबरामऊ से सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। कहाँ के रहने वाली? मोहल्ला गुसाईपुर। आप अपनी ससुराल के बाहर गेट पर बैठी हुई, कहाँ पर बैठी हुई हैं? ये मोहल्ला सुभाष नगर में। कब से बैठी हुई हैं? मैं 2 बजे से बैठी हुई हूँ। क्या मामला क्या है आपका? ये हमको घर में एंट्री नहीं दे रहे हैं, ना रहने को दे रहे हैं, ना खाने को दे रहे हैं। ठीक है, घर में घुसने नहीं। मेरे साथ एक बच्ची है, हम कहाँ जाएं? कब शादी हुई थी आपकी? मेरी शादी 2015 में हुई है और 2016 में मेरी बेटी का जन्म हुआ है। कितने बच्चे हैं आपके? एक ही बेटी है मेरी। क्यों नहीं घुसने दे रहे क्या? क्योंकि मेरे पापा ने उतना नहीं दे पाया उस हिसाब से, बस यही रीज़न है। इनकी जो एक और जो बहू है वो टीचर है, बोलते हैं तुम कुछ भी नहीं हो, तुम मेरे घर के लेवल की नहीं हो, ये है वो है, इसलिए हम कोई अंदर नहीं होने दे रहे हैं। जब से शादी तब से आप कैसा बर्ताव आपके साथ किया जा रहा है, कैसे रह रही हैं? शादी के बाद ठीक था 1.5 साल तक, उसके बाद इनका बिहेवियर चेंज हो गया। ये जहाँ जॉब कर रहे थे वहाँ लेके गए, इसके बाद ये छोड़ के मुझे चले गए। क्यों? इसीलिए कि मतलब कुछ भी नहीं लेके आई हो, कुछ लेके आओ, ये वो डॉगी चाहिए। मांग करते थे क्या कुछ? हाँ। क्या? मुझे बाइक दिलाओ, ये दिलाओ, वो दिलाओ, कैश दिलाओ। कौन सी बाइक? कोई सी भी बाइक दिलाओ। कितना कैश मांगते थे? ये मांगते थे 7 लाख। मेरे पापा ने 2 लाख दिया था। अच्छा, अब अपने घर पे वापस लौटी हैं, नहीं अंदर घुसने दे रहे क्या? क्या कह रहे हैं? अंदर हमको रहने को छत दिला दी जाए, भले ही ये लोग हमको खाने को ना दें, हमको मार डालें अंदर, हमें मर जाना कबूल है। मेरी यहाँ से अर्थी निकल जाए वो कबूल है, हम यहाँ से हटेंगे नहीं। हमने 2015 से लेके अब तक बहुत सब्र किया कि मैटर निपट जाए, लेकिन मैटर नहीं निपटा। हमने कहा आराम से निपटा लो। फ़ोन पे हमने बातचीत करने की कोशिश की, हमसे बात नहीं की। इनके भाई आशीष पाल जिन्होंने कह दिया मेरे भाई से कोई कांटेक्ट नहीं, जबकि रोज़ बात होती है। आज ये शंकरपुर पढ़ाने गए हैं, 2 बजे ये यहाँ आ जाते हैं। इन्हें पता है कि मैं यहाँ बैठी हुई हूँ। क्या करते हैं आपके हस्बैंड? मेरे हस्बैंड इंजीनियर हैं। किस में? इंजीनियर हैं, प्लास्टिक इंजीनियर हैं। उन्होंने सीपेट से कोर्स किया हुआ है, पीपीटी। सरकारी कर्मचारी हैं क्या? नहीं, सरकारी तो नहीं है अभी, और मुझे पता भी नहीं है सरकारी हो गए या नहीं, मुझे कोई जानकारी नहीं है। अच्छा, पुलिस में शिकायत की थी आपने क्या? फिर क्या हुआ था? तो मैंने कहा मैटर कोर्ट में चल रहा है, ठीक है, आप जाइए, आपका घर है, आप रहिए जाके वहाँ पे, आपका घर है, आप रह सकती हो।